प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन किया था और उसके अनुप्रयोग किए थे। उसके आधार पर हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। अब लेक्चर 2 में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, कोई भी भाज्य संख्या है उसके आप गुणनखंड कर सकते हैं। यही बात अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में कहा गया है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग क्या, यदि कोई दो संख्याएं ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं तो इसका भी हम उपयोग पिछली प्रश्नावली में हम लोगों ने किया था कि अगर दो संख्याएं ए और बी हैं उनका एचसीएफ निकाला जाए और एलसीएम निकाला जाए, दोनों का गुणा किया जाए, बराबर उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। पिछली प्रश्नावली में दो प्रश्न ऐसे थे, एक प्रश्न मैंने करवाया था, एक तुम लोगों को होमवर्क में दिया था, तुम लोगों ने कर लिया होगा। सभी विद्यार्थियों को प्रश्न करके व्हाट्सएप पर डालना भी चाहिए। अब देखिए प्रश्न क्या है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 140 लिखा, 2 से काटा, 2 सते 14, 0 उतार लिया, 70 आ गया। फिर 2 से काटा, 2 दूनिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 35 आ गया, 5 से काटा, 5 सते 35, 7 एकम 7, 1 आ गया। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। एक एग्जाम्पल और दिया है 3825। तो इसमें थोड़ा सा यह नियम अगर आप लोगों को मालूम हो कि कौन संख्या किससे कट सकती है तो थोड़ा आसान रहेगा। जैसे अब ये 2 से कटेगी नहीं कटेगी तो इसका नियम मालूम होना चाहिए। इकाई में 5 है, इसका मतलब है 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वही संख्या 2 से कटती है। तो अब 3 से कटेगी नहीं कटेगी इस पर विचार करने के लिए 3 से कटने का नियम मालूम होना चाहिए। 3 से कटने का नियम क्या है, यदि संख्या में जो अंक हैं इनके अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाती है। तो हम चेक कर लेंगे, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, योग 18 आया तो योग 18 3 से कट रहा है, तो हम कह सकते हैं संख्या 3 से कटेगी। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे थे, यहाँ 22 हुआ, 3 से 21, 1 बचा, 3 बचे 15, 1275 आ गया। फिर यहाँ समस्या आएगी कि 2 से कटे, 2 से तो अब कट नहीं सकता, जब 2 से चेकिंग हो गई अब 2 से नहीं कटेगा। 3 से फिर चेक कर सकते हैं, 2 1 3, 7 10 5 15, योग 15 आया। इसका अर्थ क्या निकला, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 425 आ गया। 425 आने का मतलब है क्या ये 3 से कटेगी, ये प्रश्न फिर खड़ा होगा। तो 5 2 7 4 11, योग 11 है, इसका अर्थ ये निकला 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं, 3 से नहीं कटेगी। तो अब 4 से चेक करना है, क्योंकि 2 से नहीं कट रही इसलिए 4 से नहीं कटेगी। तो 5 से चेक करेंगे। 5 से कटने का नियम ये होता है, जो संख्या के इकाई में 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 2 से कटने का नियम भी बताया, 3 से कटने का नियम भी बताया और 5 से कटने का नियम भी बताया। ये आप विद्यार्थियों को पहले से मालूम होना चाहिए, लेकिन मैं याद दिलाए दे रहा हूँ। 5 8 40, 2 बचे, 5 25, 85 आ गया। फिर इकाई में 5 है इसलिए 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 8, 35 हुआ, 5 सते 35, 17 आ गया, 17 एकम 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 घात 2 गुणे 5 घात 2 गुणे 17। ये हमने 2 एग्जाम्पल आपको हल करके बताए। इसी प्रकार से जो तुम्हारे होमवर्क मैंने दिया, 156 के टुकड़े करिए, 5005 के टुकड़े करिए, 7429 के अभाज्य गुणनखंड ये सभी विद्यार्थी अपने आप करें, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये आपका होमवर्क हो गया। एक प्रश्न और मैं बताऊंगा,
अगला जो अनुप्रयोग है उसका लाभ उठाइए। 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का HCF निकालना इसके पिछले वाले टर्म में सीखा था, LCM भी सीख लिया जाए। कैसे? 26 और 91 का निकालना है। 26 के टुकड़े किए, 26 है, 2 6 है, 2 से कटेगा। 13 है, अभाज्य गुण है इसलिए 13 से काट देंगे, तो 26 को 2 गुणे 13 लिखेंगे। 91 लिखा, 91 के टुकड़े किए, अब 91 को 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो जब ये 5 तक आ गया तो फिर 6 से नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 या 21, 13 एक कम 13। एक वीडियो में मैं इसका भी सिद्धांत दूंगा कि संख्याएं 7 से कौन कटेंगी, 13 से कौन कटेंगी, 11 से कौन कटेंगी, ये वीडियो बना के एक देंगे आप लोगों को। आज मैंने केवल 3 बताए हैं, 2, 3 और 5, और ये से जब नहीं कटा तो 7 से चेक कर लेंगे, तो 7 से चेक कर लेंगे, सीधे कट जाएगा। सिंपल था, इसलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब HCF निकालने का नियम ये होता है कि 26 के गुणनखंड लिखिए और 91 के गुणनखंड लिखिए। जो गुणनखंड दोनों में मिल जाएगा वो उसका HCF होगा। 13 13 मिल गया और कुछ तो मिला नहीं, 13 HCF हो गया। LCM कैसे लिखते हैं? 13 आपको लिख ही देना है, इसके अलावा जो बचे वो लिख दीजिए। 2 7 बचा, 2 7 लिख दीजिए, ये LCM हो गया। जांच करने की बात भी है। अब देखिए 26 और 91 की गुणा करेंगे 2366 आएगा। HCF 13 आया, LCM 182 आया, इसकी भी गुणा करेंगे 2366 आएगा। ये एक प्रश्न मैंने दिया। इसी प्रकार से मैं 2 प्रश्न और होमवर्क में दे रहा हूँ। 2 के 1 2 3 4 5 प्रश्न दे रहा हूँ। 510 और 92 का, 336 और 54 का, 12 15 21 17 23 29 और 8 9 25 का। इसमें ये वाले नियम लगाएंगे, ये 2 संख्याओं का जांच करेंगे, इसमें HCF और LCM निकालेंगे। यह आपका होमवर्क है। इसमें केवल HCF और LCM दोनों निकालेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही।